हाँ, तो कैसे हैं क्लास 8 वाले चैंपियंस। आप लोग से जो वादा किए थे कि जैसे चैप्टर 1 खत्म होगा उस उसमें जो भी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया 2023 से लेकर 2026 तक, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। देखिए, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, यानी 4 साल में टोटल 30 क्वेश्चन पूछा है चैप्टर नंबर 1 से। हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्वेश्चन और समझेंगे। उसमें इंडिकेट भी किया हुआ कि कौन क्वेश्चन कौन सा ईयर में पूछा है। सो देखिए, टोटल क्वेश्चन नंबर कितना है, बोलेंगे 30 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक 2024 में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 24 तक 2025 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 तक 2026 में पूछा गया है। देखिए, 7 क्वेश्चन पूछा है 2023 में, 7 क्वेश्चन पूछा है 2024 में, और 10 क्वेश्चन के लगभग पूछा है 2025 में, और 6 क्वेश्चन पूछा 2026 में। टोटल क्वेश्चन है 30। हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अच्छा, सबसे पहले जानना पड़ेगा पूर्ण संख्या कहते किसे है। तो ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो? 0 से। उस संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी 0 से कहां तक जाएगा तो बोलेंगे अनंत तक जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। यानी आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन पूछा 2023 में। देखिए, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? तो सही होगा। आगे देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या ना हो। मतलब वैसी संख्या जो क्या हो? तो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा और अन्य नंबर से क्या होना चाहिए? अलावा अन्य नंबर से विभाजित हो। अन्य संख्या से क्या हो? विभाजित हो। संख्या से विभाजित हो मतलब भाग लगे। वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं कौन संख्या? तो भाज्य संख्या। तो देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। जो 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो 4। क्योंकि 4 जो होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। 6 तो 4 से बड़ा है, 8 तो 4 से बड़ा है, यानी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुणात्मक तत्समक है? गुणात्मक तत्समक मतलब वैसा कौन सा संख्या है जिसको कोई अन्य संख्या के साथ गुना कर देंगे तो उस संख्या को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ए नाम का कोई संख्या है, उसे 1 के साथ गुना करेंगे तो आंसर भी उसका ए आएगा। तो 1 जो होगा, 1 जो होगा वो गुणात्मक तत्समक होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा है। आगे देखिए, 9/-7 का योग प्रतिलोम है। योग प्रतिलोम बताया गया होगा। कोई भी संख्या का योग प्रतिलोम निकालना है तो माइनस और प्लस का सिर्फ अंतर रहेगा। क्वेश्चन अगर माइनस में है तो उसका आंसर प्लस में होगा, और क्वेश्चन अगर प्लस में है तो उसका आंसर माइनस होगा। देखिए, तो यहाँ पे 9/-7 है तो इसका आंसर प्लस में होगा, यानी 9/7 होगा। देखिए, यहाँ पे -9 लिखा है, ये तो माइनस है इसीलिए गलत हो जाएगा। 7/9 इसको पलट भी दिया है और माइनस प्लस को भी चेंज कर दिया, इसलिए गलत है। 0 तो होगा नहीं। यानी कि योग प्रतिलोम निकालने के लिए माइनस को प्लस कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे। आगे देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम हो। मतलब कौन सा ऐसा संख्या है जिसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो सेम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब है कि कोई संख्या a/b दिया हुआ है, इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा b/a। तो कौन सा ऐसा संख्या है? बोलेंगे एक संख्या 1 है और एक संख्या -1 है। 2 को जो ऐसा संख्या है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं होता है, यानी खुद होता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। -1 1 भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो रहेगा उसी को टिक लगाना है। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 11/24 भागा, खाली स्थान है, बराबर है -11/15। देखिए और समझिए, क्वेश्चन है 11/24 भागा है एक अनजान संख्या है। हम लोग मान लेंगे उस संख्या होगा x, बराबर होगा -11/15। अब हम लोग x जो है वो घरे से माने हैं। घरे से मतलब यहाँ पे दिया हुआ नहीं था तो घरे से मान लिए हैं। जब वो संख्या मिल जाएगा तो घरे पहुंचा देंगे, वही बात है। देखिए, 11/24 जब भिन्न के भागा जानते सीखे होंगे उसमें बताया गया होगा, भागा को बदलते हम लोग गुना में और x को लिख देंगे 1/x। मतलब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। जब भी भिन्न का भागा सीखे होंगे तो फर्स्ट नंबर को लिख दिए होंगे, भागा को गुना बदले होंगे, जो लास्ट नंबर होगा उसको बदल दिए होंगे। मतलब अंश को हर को अंश बना दिए होंगे। फिर बराबर है कितना? बोलेंगे -11/15। अब ध्यान से देखिए,
जो बट्टा के नीचे रहता है वो भागा में रहता है, और जो बट्टा के ऊपर रहता है वो गुना में रहता है। तो आप ही लोग देख के बताइए एक्स क्या में है, तो देखने से पता चल रहा है वो बट्टा में है, नीचे है, तो भागा में है। उसको दाहिने साइड ले जाइए तो गुना में हो जाएगा। क्या बोले, इधर भागा में है तो दाहिने साइड ले जाएंगे गुना हो जाएगा। गुना मतलब अंश में ऊपर चला जाएगा। अब पहले से जो नंबर था 11/24 उसको लिख दीजिए, और दाहिने साइड जो नंबर था उसको बाएं साइड ले आइए, तो जो -11 ऊपर था उसको ले आएंगे नीचे, मतलब -11 नीचे आ जाएगा हर में। अब 15 जो नीचे था उसको ले जाएंगे ऊपर। अब देखिए जो कटने वाला उसको काट दीजिए, बस इतना ही लफड़ा हम लोग को था। 11 से काट देंगे 11 को, अब ई कटेगा 8 3 24 और हो जाएगा 5 या 15। अब देखिए किसका वैल्यू में हम लोग को निकालना था, तो बोलेंगे एक्स का वैल्यू निकालना था। ऊपर ऊपर काट पीट के बचा है 5 और नीचे नीचे काट पीट के बचा है 8। और ये माइनसों को भूल मत जाइएगा, ये माइनस तो खतरनाक चीज है, माइनस होगा, यानी कि x बराबर होगा -5/8। कौन सा ऑप्शन है देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी -5/8। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा कम आया होगा, तो थोड़ा सा पीछे कीजिए वीडियो को और एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन 2023 के लिए सबसे लास्ट पूछा गया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 से होगा 2024 के लिए होगा। क्वेश्चन है कि 1/2 और 1/4 के बीच एक परमेय संख्या निकालना है। अब दो परमेय संख्या के बीच में बहुत सारा परमेय संख्या होता है, लेकिन जब ए को पूछेगा तो लिखेंगे, देखिए जब ए नाम का कोई परमेय संख्या होगा और कोई बी नाम का परमेय संख्या, दो को होगा ए और बी, तो दोनों के बीच जब निकालना रहेगा दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। क्या बोले कि दो परमेय संख्याओं के बीच अगर परमेय संख्या निकालना है तो 2 से उसे दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। तो ए के रूप में कौन है, बोलेंगे 1/2 प्लस बी के रूप में कौन है, बोलेंगे 1/4 बटा कौन होगा, तो बोलेंगे 2 होगा। अब देखिए 2 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, बोलेंगे 4 होगा। फिर का जोड़ जैसा बनाना है, यहाँ पे आएगा 2 प्लस होगा 1 बटा कौन होगा 2। अब देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, और 2 और 4 को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। चूंकि ये जो 2 है वो 4 के साथ गुना में है, इसलिए ये 4 को और ये 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 3/8 जो होगा वो कौन सा ऑप्शन है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, दूसरा कलर से कर देते इसे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए, और ये जो क्वेश्चन था 2023 के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन था, यानी टोटल क्वेश्चन 7 को पूछा है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे परमेय ए नहीं लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2024 से क्वेश्चन है। 7 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है a/b में, तो इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो आंसर होगा b/a, यानी कि अंश को हर और हर को अंश बना देना है। और करना एक काम क्या है उसमें कि माइनस प्लस चेंज नहीं कीजिएगा। माइनस प्लस चेंज होता है योज्य प्रतिलोम में, गुणात्मक प्रतिलोम में या व्युत्क्रम में नहीं होता है। तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1। जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए -11 का योज्य प्रतिलोम, बस अभी बातें हो रहा था तुरंत क्वेश्चन में पूछ दिया। -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बोलेंगे देखिए कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना रहेगा, अगर क्वेश्चन माइनस में है तो उसका आंसर प्लस में होगा, अगर क्वेश्चन प्लस में है तो उसका आंसर माइनस में होगा। तो माइनस है तो प्लस कर दिए, 11 को लिख सकते हैं +11, 11 है वहां पे। देखिए 11 को लिखेंगे 11, यानी कि -11 का जब योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो आएगा +11, यानी कि 11 होगा। क्योंकि कोई भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं दिख रहा होगा माइनस प्लस, तो प्लस छुपा हुआ रहता है। 1/2 का समतुल्य परमेय संख्या निकालना है। समतुल्य मतलब कोई एक संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे 8/10 अगर है, इसे हम लोग काटेंगे तो 8 को काटेंगे 4 दूनी 8 में और 5 दूनी 10 में, यानी 4/5 जो काटने के बाद आया, कह सकते हैं कि जो 8/10 है वो 4/5 का कौन संख्या है, तो बोलेंगे समतुल्य परमेय संख्या है। समतुल्य मतलब ये जो 4 है वो कोई न कोई संख्या से गुना करने पर बना होगा 8, और 5 भी कोई न कोई संख्या से गुना करने पर बना होगा 10, और दोनों सेम नंबर से गुना हुआ होगा, मतलब 4 दूनी 8 तो 5 दूनी 10। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको काटने पर 1/2 आ जाएगा। देखिए 1/3 में तो कुछ काटने वाला है नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 2 को काटिए तो 2 × 2 और 2 दूनी 4, यानी काटने पर कितना है तो बोलेंगे 1/2, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सी तो 3 और 8 में कटेगा, 5 और 7 में कटेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए
-5 और -1 को गुना करना है। जब भी 2 बार माइनस माइनस आएगा तो आंसर होगा प्लस में, और 5 और 1 को गुना करेंगे तो आएगा 5 एकम 5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पीछे पूछा था सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए ऐसा क्वेश्चन आगे भी रिपीट करेगा, टेंशन मत लीजिए। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो किससे किससे विभाजित हो, तो बोलेंगे देखिए जो एक और खुद से विभाजित हो उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2। और इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, तभी बोलेंगे 2। यानी 2 से 2 प्रकार का क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और 2 एक कैसी संख्या है, बोलेंगे अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। या तो जितना भी अभाज्य संख्या है सभी सम संख्या, याद रखिएगा। आगे देखिए, 0/7 है, यानी कि 0 को कोई भी संख्या के साथ गुना करेंगे, याद रखिएगा 0 को कोई भी संख्या के साथ गुना करेंगे, सॉरी भागा करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 0। लेकिन इस संख्या जो नीचे हर में होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ऊपर रहेगा 0 और नीचे कोई भी संख्या रहे नॉन जीरो, मतलब वो 0 खाली नहीं होना चाहिए, तो उसका आंसर ही 0 होगा। वही तो है, लिख सकते हैं हम लोग 0/7, उसका भी आंसर 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए, -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12 गुने खाली स्थान। कहने का मतलब है ए को लिखे आम, ए को लिखे केला, इधर लिखेंगे केला, इधर लिखेंगे आम, नहीं समझे? या अगर यहाँ ए मतलब आम है, बी मतलब बनाना मतलब केला है, ऐसा भी समझिए नहीं। ए मतलब एप्पल, बी मतलब बनाना, यहाँ बी मतलब बनाना, ए मतलब एप्पल। समझिए क्या कर रहे हैं इसे। ए मतलब सेब को अगर पहला में रखे हैं तो उसको रखिएगा आप लास्ट में, अगर केला को बनाना को रखें लास्ट में, इधर रखिएगा उसको फर्स्ट में। बात बढ़िया से समझिए, जो पहले आया है बेचारा उसको लास्ट में भेजना है, और जो लास्ट में आया है उसको पहले ही भेज देना है। वही तो काम है। -8/7 पहले आया है, उसको आप लास्ट में भेजिए नहीं, और जो 21/12 लेट से आया है उसको आप पहले ही भेज दीजिए। तो जो खाली स्थान है वहां क्या भराएगा, -8/7, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, -8/7, ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। इस गुण को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय गुण, याद रखिएगा। कौन गुण बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण। अब क्रम विनिमय गुण का जो अंग्रेजी होता है वो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस सभी प्रकार का गुण का पर्सनली वीडियो बनाकर डाल दिया गया है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जाकर के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रम विनिमय गुण मतलब होता है a + b बराबर होगा b + a, यानी एक बार दोनों को सीधा जोड़िए, उसको सीधा जोड़िए, उल्टा जोड़िए। या गुना में देखिए a गुने b होगा तो b गुने a होगा, यानी एक बार दोनों को सीधा गुना कीजिए, उसी को उल्टा गुना कीजिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय गुण। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, जो बेचारा आएगा जल्दी उसको जाना पड़ेगा लेट से, और जो आएगा लेट से उसको जाना पड़ेगा जल्दी, बस और कुछ नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पीछे भी क्वेश्चन पूछा था 2023 में, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो है 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। को बोलेगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, याद रखिएगा। आगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पीछे एकदम 2024 में पूछा था अभी तुरंत कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो बोलेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। अब तुरंत बताइए तो 2 के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे थे, 2 के बारे में क्वेश्चन पूछे थे कि 2 एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ सम संख्या भी है। आगे देखिए, 16/-24 का योग प्रतिलोम होगा। सबसे पहले 16/-24 को सोल्व करते हैं। 16/-24 लिखा हुआ है, लिखिए 16/-24, इसको काट पीट करके देखिए तो काटने पर क्या आएगा, बोलेंगे देखिए काटेंगे तो 8 दूनी 16 होगा, 8 तिरकी 24 होगा, यानी कि 2 बटा कितना आ गया, तो -3। और कोई भी संख्या का योग प्रतिलोम निकालना रहेगा तो माइनस का आंसर प्लस होता है, प्लस का आंसर माइनस होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस तो दिख रहा होगा, तो आंसर इसका प्लस में होगा, यानी आंसर होगा 2/3। देख लीजिए 2/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में होगा 2/3। आगे देखिए, निम्न में कौन योग तत्समक है। पीछे हम लोग को क्वेश्चन पूछा था गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मतलब कोई एक संख्या जिसको 1 के साथ गुना करेंगे तो संख्या नहीं बदलना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, याद रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक क्या है, गुणात्मक तत्समक। अब हम लोग को पूछा है योग तत्समक, तो योग तत्समक जो होगा कौन सा ऐसा संख्या जिसको अन्य संख्या के साथ जोड़ेंगे उस संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेंगे जो 0 संख्या है
उसको कोई संख्या के साथ जोड़ दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए जीरो जो होगा योज्य तत्समक होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 3/-5 गुने -5/3, इसका मान निकालना है तो 3 से 3 को उड़ा दीजिए और 5 से 5 को उड़ा दीजिए और माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए, यानी काट पीट के जीरो आया होगा? नहीं, गुना और भागा में काटने पर जीरो नहीं आता है, सभी कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तब उसका आंसर कितना आएगा? बोलेंगे 1 आएगा, ना कि जीरो आएगा। ये मत सोचिएगा यार सब कट गया तो जीरो हो गया, नहीं, गुना और भागा में जीरो नहीं आएगा काटने पर। कहा आ सकता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 आ सकता है, सब कट जाएगा तब, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए 5/9 प्लस -8/9 है, इसको सोल्व करते हैं। 5 बटा कितना बोलेंगे 9, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 8 बटा हो जाएगा 9। 9 और 9 का लघुत्तम आप लोग को पता होगा, सेम नंबर का लघुत्तम सेम होता है, यानी 9 9 का लघुत्तम 9 होगा। तो 5 माइनस हो जाएगा 8, घटाएंगे तो -3/9, काटिए 3 एकम 3, 3 किया 9, -1 बटा कितना आ गया? 3, -1/3। कौन सा ऑप्शन होगा देखिए तो? -1/3, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? याद रखिएगा ए नाम का कोई परिमेय संख्या है और बी नाम का कोई परिमेय संख्या है, तो इसके बीच अगर निकालना चाहेंगे तो अनंत निकलेगा। अनंत मतलब बहुत सारा, अंधवारी, जितना निकालना चाहते हो उतना निकल जाएगा। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या निकलता है, यानी अनंत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए 11/24 प्लस खाली स्थान है बराबर है -1/6। इसको हम एकदम अच्छा तरीका से बनाते हैं। कैसे बनेगा? क्या लिखा हुआ बोलेंगे 11/24 प्लस, यहाँ पे कौन सा संख्या भराएगा हम लोग को नहीं पता था, तो घर जाएंगे तुरंत दौड़ल दौड़ल एगो संख्या x उठा के ले आएंगे, वो भी मम्मी के चुपे। मम्मी एकदम कूट देगी पकड़ के, कौन सा संख्या उठा के लाए हैं? x को, और मम्मी के आने के पहले x का आंसर लाना है और वहां पे जाकर रख देना है। मतलब जो घर से चुरा के लाए थे x नंबर का संख्या, वो x का आंसर ले आइए और जाकर वहां रख दीजिए। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन माँ है उसको पता चल जाएगा। आगे देखिए -1/6। आगे देखिए यहाँ पे x को उसी तरह छोड़ दीजिए। 11/24 है, प्लस में उसको उधर ले जाइए, मतलब माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा -1/6। तो पहले से था, और इसको क्या बोले हम? इसको हम बोले कि उठा के उधर ले जाइए, इधर ले जाते हैं हम लोग, तो -11 बटे कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 24 हो जाएगा। 6 और 24 का लघुत्तम निकालिएगा तो आएगा 24। यहाँ पे आएगा -4, यहाँ आएगा -11। अब देखिए -11 -4 को जोड़ेंगे आएगा -15 बटा हो जाएगा 24, और काट पीट जब कीजिएगा नहीं काट पीट तो 5 बार में कटेगा 5 × 15 और 8 बार में कटेगा 8 × 24, मतलब -5/8 आएगा। यहाँ कहीं ना कहीं आंसर होगा -5/8। और किसका आंसर आया है? बोलेंगे जो मम्मी के चुपे लाए थे उसका आंसर आ गया है। अब जितना जल्दी दौड़ के जाइए और जहाँ रखा हुआ था वहां रख दीजिएगा, लेकिन मम्मी को पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग का मम्मी जो है वो हम लोग के बारे में 9 महीना पहले जानते रहती है, इसलिए याद रखिएगा मम्मी से कुछ छुपा नहीं सकते हैं। बस कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? -5/8। दिन का जोड़ जैसा है वैसा तो बात नहीं। आगे देखिए 0.3 गुने 0.3 है। देखिए जब भी पॉइंट वाला गुना दे तो भुला जाना है कि पॉइंट वाला गुना है। भुला मतलब ऐसा नहीं कि पी के सूझ जाइएगा, नहीं, मतलब बनाते समय नहीं याद रखिएगा पॉइंट वाला गुना है। क्या लिखा हुआ है? तो 0.3 गुने 0.3, तो पॉइंट को हटा देंगे तो 3 बचेगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे 3 बचेगा, तो 3 और 3 को गुना कीजिए ना, 3 3 9 हो जाएगा गुना करके। आप याद करना है कि हम लोग को तो पॉइंट वाला गुना था, क्योंकि उछलते उछलते जाइएगा तो 9 में टिक लगा दीजिएगा, गलत बन जाएगा वो। कितना अंक के पहले पॉइंट है? बोलेंगे 1 अंक यहाँ पे है और 1 अंक यहाँ पे है। कितना अंक हुआ? बोलिएगा 2 अंक। और यहाँ हम लोग को गुना करके आया 1 अंक, तो इसको 2 को बनाने के लिए हम लोग 0 देंगे। आप लिख सकते हैं आप 2 अंक के पहले पॉइंट देंगे तो पॉइंट दे दिए, और सुंदर नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हम लोग अपन घरे से लगा देंगे फिर से 0। लेकिन अब नहीं लगाइएगा पापा के चुपे, क्योंकि मम्मी तो जान गई थी पीछे, अब पापा के चुपे लगाइएगा, क्योंकि अपनी मम्मी कूट देगी एकदम बढ़िया से कूटेगी एकदम, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 0.09। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए संख्या 0 है। क्या है संख्या 0? बोलेंगे धनात्मक, बोलेंगे ना ऋणात्मक, बोले नहीं, क्योंकि 0 के पहले ना माइनस लगा सकते हैं, ना 0 के पहले ना प्लस लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते। 0 मतलब 0। इन्हें सोचिएगा मेरे पास 0 रुपया, माइनस में 0 रुपया है, या माइनस में प्लस में 0 रुपया, नहीं, 0 मतलब 0। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ना धनात्मक ना ऋणात्मक, मतलब ना प्लस में है ना माइनस में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 24 तक जो था 2025 का क्वेश्चन था,
यानी 1 से 7 तक देखे होंगे 2023 का, 8 से 14 तक देखे होंगे 2024 का, और कितना से 15 से 24 तक देखे 2025 का, और अब जो क्वेश्चन देखेंगे 25 से लेकर 30 तक वो देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 2026 का। देखिए आगे बोनी होगी हम लोग का -9 का योग प्रतिलोम, पीछे भी पूछा था -9 का योग प्रतिलोम, ऐसा क्वेश्चन योग प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम हर साल पूछता है, इसलिए अगर माइनस में क्वेश्चन है प्लस होगा और जो नंबर उसको लिख दीजिए, योग प्रतिलोम बोलेगा तभी माइनस प्लस कीजिएगा, आंसर होगा सी यानी कि 9 होगा आंसर। आगे देखिए निम्न में से कौन योग तत्समक है, पीछे भी क्वेश्चन पूछा था, योग तत्समक भी पूछ दिया है और गुणात्मक तत्समक भी पूछ दिया, इसलिए एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई वो पूछ के देगा। तो योग तत्समक के रूप में 0 होगा और गुणात्मक तत्समक के रूप में 1 होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए -8/7 गुने, बस एकदम D2 यही क्वेश्चन पूछा था, याद कीजिए कि जो आया है पहले उसको भेजेंगे बाद में और जो आया है बाद में उसको पहले बैठा दो, मतलब जो बाद में आया है उसको पहले खाना दे दो और जो पहले आया है उसको बैठा के छोड़ ले रहो और उसको बाद में भेजेंगे, यानी कि -8/7 यहाँ भराएगा खाली स्थान पे -8/7। और इस गुण को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय गुण, अंग्रेजी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, -8/7 कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है -8/7। आगे देखिए -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य मतलब -2 को भी गुना किया होगा वही नंबर से और 3 को भी गुना किया होगा वही नंबर से। देखिए ऑप्शन को पकड़िए, ऑप्शन पहला जो है -5 है, तो 2 को 5 तो बनाने के लिए 2.5 से गुना किया होगा, तो उतना भी गंदा नंबर से गुना नहीं करेगा, पॉइंट वगैरह में गुना नहीं करेगा, वो क्लियर एकदम फुल नंबर जैसे 2 से 4 से 5 से 10 से इस तरह में नंबर में गुना करेगा वो, यानी पूर्णांक में गुना करेगा, तो 2 से 5 नहीं बनाया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ऐसी भी गलत हो गया। अब 2 से बनाया होगा, -2 से -2 बनाया है, सेम नंबर रखा है, मतलब वो गुना किया होगा 1 से, तो यहां भी तो गुना करना पड़ेगा उसको 1 से, ले मजा। 3 को भी गुना कर दिया वो 1 से, तो -2/3 और यहाँ भी -2/3 दिख रहा होगा। आगे भी देख लेते थोड़ा सा, यहीं पे हड़बड़ाने जाना है, हम लोग को शक बन रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए तो हड़बड़ा जाइएगा, यहाँ पे फिर दिक्कत है। देखिए तो यहाँ -2 है, ऑप्शन नंबर सी में -6 लाया है, मतलब वो गुना किया है कितना से, 2 या 6 यानी 3 से गुना किया है, और यहाँ 3 को यहाँ पे 9 बनाया है, वहां भी 3 से गुना किया है, इसका मतलब जो यहाँ शक हो रहा था वो नंबर नहीं है, वो तो 1 से गुना किया है। अगर कोई नंबर गुना वाला नहीं मिलता तो बेचारा बी नंबर जो ऑप्शन में था -2/3 होवे करता, लेकिन हम लोग को 3 का गुना वाला मिल गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और नहीं विश्वास है तो चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी को भी, यानी कि -2 को बनाया होगा 12 कितना से गुना करके, तो बोलेंगे 6 से गुना करके, तो 3 को भी 6 से गुना किया होगा तो कितना बनेगा, बोलेंगे 27, तो नहीं बनेगा, बनना चाहिए इसको 18, यहाँ पे 27 दिया है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। यानी कि जब भी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो जितना से हम लोग अंश में गुना करेंगे उतने हम लोग हर में गुना करेंगे, या जितना हम लोग अंश में भागा देंगे उतना ही हम लोग हर में भी भागा देंगे, याद रखिएगा। तो कौन संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, -6/9। आगे देखिए 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना, ऐसा क्वेश्चन पीछे एक पूछा था, 1/2 और 1/4 वाला क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पूछा है 1/2 और 1/3। जब भी दो परिमेय संख्या दिया रहेगा, ए नाम का एगो बी नाम का, और दोनों के बीच का परिमेय संख्या पूछेगा, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तब हम लोग लिख सकते हैं a + b/2, ये फॉर्मूला हो गया। ए के रूप में कौन है, बोलेंगे 1/2 है, प्लस बी के रूप में कौन है, बोलेंगे 1/3 है, बट्टा करना पड़ेगा 2। अब देखिए 1/2 + 1/3, 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे हम लोग, तो लघुत्तम निकल के आएगा कितना, बोलेंगे 6, यहाँ पे आएगा 3 प्लस हो जाएगा 2 बटा हो जाएगा 2। अब देखिए 2 और 6 दोनों गुना में, काट मत दीजिएगा, 2 और 6 दोनों में क्या में, गुना में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब देखिए 5/12 ऑप्शन नंबर ए में है, सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए और चैप्टर 1 का वो चारों साल मिला करके, यानी कि 2023, 24, 25, 26 चारों साल में यह 30वां और लास्ट क्वेश्चन है, 2026 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप होगा। जब भी पूछेगा मानक रूप निकालने के लिए उसको इतना ने काटना है, इतना ने काटना है जैसे काट करके वो कटने लायक न रहे,
यानी कि काटना मतलब पहाड़ा में 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 से काटेंगे तो 6 पचे 30 होगा, यानी आंसर आएगा -2/5। अच्छा, किसी को इतना ज्यादा चौका पहाड़ा पढ़ने का हिम्मत नहीं होगा तो क्वेश्चन जो था -12/30 उसको एकदम 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 होगा और 15 दूनी 30 होगा, यानी काट के कितना है तो बोलेंगे -6/15 आया। फिर से काट दीजिए ना 3 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि -2/5 आएगा। अब आप ही लोग बताइए कि दोनों आंसर अलग अलग है कि एक ही है, बोलेंगे एक ही है। अगर हिम्मत काम कर रहा है बड़ा नंबर से काटने के लिए तो काट दीजिए, या तो छोटा छोटा नंबर से इतना बार उसको काटना पड़ेगा कि काटने के बाद वो काटने लायक न रहेगा। अब इसको काटिए नहीं, काटने लायक है ये नहीं है, तो -2/5 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद इतिश्री मतलब खत्म हो चुका है, यानी कि याद रखिएगा अब कल से वीडियो जाएगा चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। और यूट्यूब पर पहली बार ऐसा है कि चारों साल का कंबाइंड पीडीएफ चैप्टर वाइज डाला जा रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का जाएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का भी ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और सिर्फ कोऑपरेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बता दीजिए अगल बगल कि क्लास 8 के लिए कहीं भी भटकना ना पड़ेगा। और क्लास 9 के लिए लाइन नहीं था इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं हो सका था, लाइन का बहुत प्रॉब्लम है इसीलिए, तो सब क्लास का वीडियो बना करके शेड्यूल लगा दिया गया, वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है। और क्लास 9 वाले को बता दीजिएगा, सीबीएसई वाले को 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड हुआ है, आज वीडियो उसका अपलोड होगा।